क्या स्वाद है खाने में। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। सोनिया जी, आप कह रहे थे कि आपने हमारी सुमन की फोटो भेजी है शहर में। आपको क्या लगता है लड़के वाले पसंद करेंगे? यह सब तो भगवान के हाथों में है आशा। अपनी शादी की बात सुनकर सुमन बिल्कुल चुप हो जाती है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा के घर में पंडित कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आते हैं। माँ देखो, पंडित जी आ गए भैया के लिए रिश्ता लेकर। पंडित जी आप बैठिए ना। ये देखिए भाई साहब, ये दोनों लड़की शहर की हैं और ये गांव की। माता पिता गरीब हैं इसलिए दहेज नहीं दे पाएंगे और शादी भी गांव से ही होगी। बाकी आप देख लीजिए आपको कौन पसंद है। विनोद तीनों लड़कियों की फोटो देखता है। कुछ ही देर में सुमित्रा भी बाहर आती है और वो भी फोटो देखती है। उसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तो ये लड़की पसंद है जो शहरी भी है। एक शहरी बहू लाकर पछता रही हूँ मैं, वही गलती दोबारा नहीं करनी मुझे। मेरे अमित को मेरी पसंद ही पसंद होगी, इसीलिए मुझे तो ये गांव वाली लड़की पसंद है। माँ जी बस आपको लगता है कि मैं कामचोर हूँ और आलसी हूँ, वरना किसी से भी पूछ लो मैं क्या काम नहीं करती। बहुत काम करती है तो जाकर चाय बना दे सबके लिए। माँ जी आपको पता है चाय बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, पर सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 बार उल्टियां भी हो चुकी हैं। काजल तुम बना दो ना जाकर चाय। काजल अपनी भाभी के बहाने सुनकर मुंह बनाती हुई अंदर जाती है और चाय बनाती है। तो वहीं विनोद और सुमित्रा अमित के लिए सुमन को पसंद कर लेती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने परिवार के साथ सुमन को देखने के लिए जाती है। और बहुत जल्द सुमन और अमित एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। और जब सुमन अपने ससुराल आती है तो घर के बाहर सब्जियों के पौधे देखती है। कुछ ही देर में उसका गृह प्रवेश होता है और जब वो अंदर जाती है तो उसे घर के अंदर कोने में खिड़की के पास और सीढ़ियों पर सब्जी के कुछ पौधे नजर आते हैं। मेरे ससुराल वालों को भी सब्जियों से और पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तभी तो उन्होंने घर के अंदर भी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। सारी सब्जियां कितनी ताजी लग रही हैं और कितनी सुंदर। इतनी सुंदर सब्जियां ये हमारे खेत में भी नहीं होती थी। माँ सारी रस्म खत्म हो गई है, रात भी काफी ज्यादा हो गई है। अब हम लोगों को भी आराम कर लेना चाहिए और अमित को भी आराम करने के लिए जाने देना चाहिए। हाँ तो मैं कौन सा रोक रही हूँ, जाओ बहू तुम भी अब आराम कर लो। पर हाँ कल तुम्हारी पहली रसोई है और अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है। अब सुमन और अमित अपने कमरे में आराम करने जाते हैं और काफी सारी अच्छी बातें करते हैं। तुम गांव से, मैं शहर से, इसलिए ज्यादा हम एक दूसरे को जान नहीं पाए। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है। मुझे पेड़ पौधे, हरियाली, सब्जियां बहुत पसंद है। गांव में मैं अपने पिता के साथ सब्जियों की खेती करती थी और ज्यादातर समय मेरा वहीं गुजरा था।